सॉरी दोस्तों, मेरी वीडियो लेट हो गई कुछ रिसर्च के कारण। तो मैं आपको बताने वाला था छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्टार्टअप्स और क्या बोलते हैं कंपनीज नहीं है। इसका मेन रीज़न क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ के लोग, सबसे पहली बात, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में ज़्यादा प्रिपेयर रहते हैं और यहाँ स्टार्टअप और इनोवेशन को उतना पुश नहीं मिल पाता है। तो मेरा नाम आकाश की रोज की बातों में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप्स या फिर आईटी इंडस्ट्री क्यों नहीं है। तो यहाँ के लोगों के पास रिसोर्स बहुत है। यहाँ माइनिंग कंपनी बहुत है और यहाँ मिनरल्स बहुत हैं। यहाँ कोयला की खदानें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बात ऐसी है कि यहाँ लोगों को प्रॉपर रिसोर्स नहीं मिल पाता या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं मिल पाता जिससे वो स्टार्टअप कर सकें या फिर आईटी कंपनी खोल सकें। यहाँ कोई पुश नहीं करता उन चीज़ों के बारे में। और यहाँ का जो पढ़ाई भी है उसके हिसाब से होती है कि आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, गेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ के लोग वही थॉट से चलते हैं। इसके अपोजिट अगर देखा जाए पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर में, वहाँ ऐसे इनोवेशंस को या फिर ऐसे स्टार्टअप्स को बहुत पुश मिलता है जो लोग नए नए आइडियाज़ के साथ वहाँ आते हैं। तो दिक्कत यही होता है कि छत्तीसगढ़ में ना लोग ना काम करना चाहते, काम बनाना नहीं चाहते। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ काम बनाते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ का जो कल्चर है वो ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पीछे रहते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपेयर करेंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे और जॉब लग गए तो ठीक है। पर यहाँ छोटे से छोटे स्टार्टअप को लोग उस नज़र से देखते हैं कि इसमें ही क्या ही हो जाएगा। ठीक है। रही बात यहाँ का जो स्किल सेट है बहुत है, मैन पावर भी बहुत है। अगर इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। पर यहाँ के लोग उन चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते। उनका मानना ये है कि बाहर ज़्यादा अच्छे जॉब्स हैं। अगर थोड़ा सा पुश किया जाए तो यहाँ भी बहुत अच्छे स्टार्टअप्स हो सकते हैं, बहुत से ज़्यादा इनोवेशन किए जा सकते हैं। पर यहाँ बहुत लोगों को पुश नहीं मिलता या फिर रिसोर्स नहीं मिलते। मैन पावर बहुत है पर रिसोर्स या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता यहाँ के लोगों को। ठीक है। और ज़्यादातर लोग यहाँ कॉलेज के बाद सोचते कि बाहर जाना है, पर आप चाहें तो यहाँ भी बहुत जॉब है। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे यहाँ इसका कम काम करते हैं क्योंकि लोकल में रहना है, ज़्यादा खर्चे नहीं, किसका लोकल में कम सैलरी में काम करते हैं। ठीक है। और जब बड़ी चीज़ें यहाँ आती है तो लोग वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास स्किल सेट नहीं होता। कॉलेज में वो स्टडी या फिर उस बेसिस पे मटेरियल्स या फिर उस बेसिस की स्किल्स को पढ़ाया नहीं जाता है। तो बात ऐसी है कि छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर बाकी ऑटोमेटिक लोग इसमें इंगेज करके आगे जा सकते हैं। अब रही चीज़ स्टार्टअप क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ रिसोर्स नहीं मिलता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता या फिर प्रॉपर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलता लोगों का। लोग हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। पर यहाँ देखा जाए तो बहुत से इनोवेशन या बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं जो अभी स्टार्ट में चालू भी हो रहे हैं कुछ जगह पर। उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस या स्टार्टअप नहीं बन पाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर थोड़े स्टेप्स अगर आप लेते हैं, छत्तीसगढ़ को भी हम अलग लेवल पे ले जा सकते हैं, आईटी हब बना सकते हैं। मानता हूँ कुछ चीज़ों की कमी है पर वो चीज़ें इतनी भी नहीं है कि एक स्टार्टअप की आईटी कंपनी स्टार्ट करने से रोक पाए। यहाँ पानी है, बिजली है कम और कुछ साधन कम है। बाकी कुछ चीज़ें अच्छी हैं जिसको हम यूज़ करके स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है। तो हाल ही में इतना कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ बहुत चीज़ है, लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर यहाँ जॉब्स आ जाएंगे। थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप ऐसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं मेरे साथ स्टार्टअप्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।